नमस्कार, वक्रतुंड चैनल में आप सभी का और श्रावण मास के सोमवार की मैं व्रत विधि और कथा सुना रही हूँ। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे देव, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म को सुना। अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के महात्म को कहें। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका श्रेष्ठ महात्म्य है पार्वती के सहित। क्या इस मेरे सोम नाम का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्मा का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहूँगा। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा हैं, यज्ञ साधन सोम लता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह वार मेरे स्वरूप है। हे विप्र, इस व्रत की विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीने में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने का सामर्थ्य ना हो तो श्रावण मास के सोम का व्रत करें। उस मास में सोम का व्रत करने मात्र से प्राणी 1 साल व्रत करने के फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवार प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प कर लें, अथवा चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिव जी का षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से शिव जी की कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार को उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छी तरह नहा धोकर शुद्ध होकर सफ़ेद वस्त्र ग्रहण करें। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि का त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि सफ़ेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशिमौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र, नीलकंठ, शिव भयहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य का फल क्या है सुनो। सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव का अर्चन जो करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य पाप हैं, वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विचार न करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्रेच्छा वाला पुत्र और धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वो फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अंत में रुद्र लोक में जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करें। धन सठता को छोड़कर स्वशक्ति अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की सोने की प्रतिमा बनवाएं। सुंदर लिंगों तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापन करें। 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांचे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित शिव जी की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति पौराणिक मंत्रों से शिव जी का अर्चन करें। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोवा बांध दें। रात के समय गीत तथा वाद्य से शब्द द्वारा जागरण करें। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्वभवनाशन आदि एकादश नामों से होम करें। पलाश की लकड़ी से 108 बार आहुति दें। घी, तिल तथा बिल्वपत्र द्वारा आया आप्याय सभ्य इस मंत्र से त्र्यंबक मंत्र से बिल्वक या षट्सर मंत्र से बिल्वपत्र का या षट्सर मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति कर्म कर स्विष्टकृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन करें, अर्चन करें। गौ आचार्य को दें। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको 11 घड़ा कांसे के पात्र सहित देकर पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे दें। प्रार्थना करें कि हे भोले शंकर, मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता से बंधु बांधवों से भोजन करें। जो इस विधि विधान से इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और शिव के लोक को जाकर पूजित हो जाता है। इसी तरह से मंगलवार का व्रत भी है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मंगलवार का व्रत भी इसी तरह से किया जाता है जो कि मंगला गौरी के नाम से विख्यात है। तो आप लोग इसे सुनिए
ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। नमस्कार।